अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछली वीडियो में हुआ था मैं लमार के साथ एक डील पे गया था, लेकिन वो डील एक एम्बुश थी जिसकी वजह से मैं और लमार सेपरेट हो गए। अब हम वापस लेस्टर की फैक्ट्री में जाएंगे लमार से डिस्कस करने के हमें बेलास गैंग का क्या करना है। और गाइज हमारी BMW अभी तक लमार के वेयर हाउस में खड़ी है, तो हमें उसे भी वापस लेना है। और गाइज हम यहाँ पहुँच गए हैं लेस्टर की फैक्ट्री में। मैं अपनी ये बाइक यहाँ पार्क कर देता हूँ और हम लेस्टर की फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम लेस्टर भाई, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत एकदम सही है, तुम अपनी हालात बताओ। अब लेस्टर भाई आपको क्या बताऊं, मैं लमार के साथ डील पर गया था और वो डील एक एम्बुश थी और अब बड़ा थका हूँ, बड़ा जख्मी हूँ। वैसे लमार यहाँ आया था, लमार तो यहाँ नहीं आया। लमार यहाँ नहीं है, मैं उसे कॉल करके चेक करता हूँ। बड़ी अजीब बात है, कॉल भी नहीं उठा रहा वो। लेस्टर भाई आप चेक कर सकते हो कहीं लमार अरेस्ट तो नहीं हो गया? मैं अभी चेक करता हूँ। लेस्टर भाई आपको कुछ पता चला है? मैंने लॉस सैंटोस के सारे पुलिस स्टेशन चेक कर लिए हैं, वहाँ मुझे लमार का नामो निशान नहीं दिखा। मतलब कि वो अरेस्ट नहीं हुआ? लगता है लमार को कोई जरूरी काम आ गया होगा। तुम अभी रेस्ट करो, अगर वो थोड़ी देर तक नहीं आता तब तुम उसे ढूंढने चले जाना। A few moments later. लेस्टर भाई बड़ी रात हो गई है और लमार अभी तक आया नहीं, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। एक शख्स जो लॉस सैंटोस की सारी खबरों को जानता है, अगर लमार के साथ कुछ बुरा हुआ होगा वो जानता होगा, तुम उससे जाकर पूछ लो। लेस्टर भाई ये शख्स कौन है? ये शख्स लॉस सैंटोस का बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन है। लेस्टर भाई चलो मैं चलता हूँ लमार को ढूंढने, आप अपना ख्याल रखना। तो गाइज हमें इस लॉस सैंटोस के स्टैंड अप कॉमेडियन को ढूंढने जो सारे रूमर्स जानता है। हम यहाँ अपने बाइक पर बैठकर उसके शो की तरफ ड्राइव करते हैं। गाइज मेरी कोशिश है कि उसके शो स्टार्ट होने से हम पहले वहाँ पहुँच जाए ताकि पुलिस का रोला और खप्पड़ ना हो। लमार की हमारी कॉल ना उठाने की गाइज दो वजह हो सकती है। एक वजह तो ये हो सकती है वो डेंजर या मसले में हो। गाइस दूसरी वजह ये हो सकती है कि वो हमें अवॉइड कर रहा हो, हमें हमारे पैसे ना देना चाहता हो। अगर दूसरी वजह है तो मैं तो उसे ख़त्म कर दूंगा, मार डालूंगा। गाइस खैर मैं उसे मारूंगा तो नहीं, लेकिन अपने पैसे उससे ज़रूर वसूलूंगा। गाइस एक छोटी सी पॉसिबिलिटी ये भी है कि लेस्टर इसलिए लमार को ना ढूंढ पाया हुआ हो क्योंकि उसका अरेस्ट बहुत ज़्यादा टॉप सीक्रेट रखा हुआ हो। अगर इस पॉसिबिलिटी के बारे में ज़रा गौर से सोचे तो ये पॉसिबिलिटी गलत भी नहीं हो सकती। ज़रा गौर से सोचे, पुलिस वाले क्यों चाहेंगे इतनी बड़ी गैंग के लीडर का अरेस्ट पता चल जाए? क्योंकि उसके अरेस्ट के बारे में अगर उसकी गैंग को पता हो तो उसकी गैंग उसे छुड़वाने की कोशिश कर सकती है, या इससे भी बढ़कर एक बहुत बड़ी गैंग वॉर भी शुरू हो सकती है। गाइस अगर लमार का अरेस्ट पुलिस ने टॉप सीक्रेट भी रखा हुआ हो तब भी उसे ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि रूमर्स गरम मक्खन की तरह फैलते हैं और वो लॉस सैंटोस का स्टैंड अप कॉमेडियन सारे रूमर्स जानता है। गाइस हम इस स्टैंड अप कॉमेडियन के शो के करीब पहुंच गए। हम ये अपनी बाइक पार्क करके उससे जाकर बात करते हैं कि लमार का क्या सीन है। तुम हमारी पहली गेस्ट हो, इसलिए तुम्हारे लिए एक स्पेशल जोक है। एक छिपकली ने गाना गाया, बाकी की दो छिपकली क्यों गिर गई? क्यों? क्योंकि बाकी की दो छिपकलियां ताली बजा रही थी। हे लगता है तुम्हें मेरा जोक अच्छा नहीं लगा। तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, लमार डेविस कहाँ है? बेलास ने लमार डेविस को किडनैप करके अपने जंक यार्ड के पीछे वाले वेयर हाउस में रखा हुआ है। मुझे बस यही जानना था, अब मैं चलता हूँ। गाइस अब इसका शो तो खत्म हो गया, लेकिन अब हमारा शो स्टार्ट हो गया। मुझे ये नहीं पता था जरा से धक्के से इसका नॉकआउट हो जाएगा। खैर इसे आकर तो कोई देख लेगा। अब हमारा काम है कि हम जाकर लमार को बचाएं। क्लॉड तुम्हारे यहाँ कैसे आना हुआ? फ्रैंकलिन भाई आप एकदम सही टाइम पर आए हो। सीन बहुत खराब है, आप मेरे पीछे हो, मैं आपको गाड़ी में एक्सप्लेन करता हूँ सीन क्या है। क्लॉड अब हम गाड़ी में आ गए, तो मुझे बताओ क्या सीन हुआ है? फ्रैंकलिन भाई सीन इतना खराब हुआ है कि बेलास ने लमार को किडनैप करके अपने जंक यार्ड के पीछे वाले वेयर हाउस में रखा हुआ है। यार वो कुत्ते का बच्चा हर वक्त मसले में होता है, मैं अभी उसे बचाकर उसकी तबीयत सेट करता हूँ।
A few moments later. फ्रैंकलिन भाई, आई एम सॉरी। किस बात के लिए? जो मैं अभी आपकी गाड़ी के साथ करने लगा हूँ। लॉर्ड, इसका क्या मतलब है? आपको जरा सी देर में पता चल जाएगा। मेरी प्यारी गाड़ी के साथ क्या हो गया? गाइज, हम बिलास का वैसे ही नुकसान करेंगे जैसे उन्होंने हमारा किया। हम यहाँ उनकी सारी ट्रक्स और गाड़ियाँ तोड़ देते हैं। इन्होंने ज़रूर अपने ट्रक्स में इलीगल फायर आर्म्स और ड्रग्स रखे होंगे। गाइज, ये बिलास की पूरी फौज आ रही है। हमें इन सब की ऐसी की तैसी करनी होगी। और फ्रैंकलिन भाई अभी भी हमसे नाराज़ हैं। फ्रैंकलिन भाई, आपकी नई गाड़ी आ जाएगी, आप फिक्र ना करो, लमार आपको ले देगा। ये सारी गलती है भी लमार की। अगर वो आज किडनैप ना होता ना तो मेरी आज गाड़ी भी सही सलामत होती। हफ्ता पहले ही शोरूम से निकलवाई है। फ्रैंकलिन भाई, मुझे आपकी गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तुम्हें क्या बुरा लगना है? तुमने ही तो तोड़ी है। फ्रैंकलिन भाई, इस टॉपिक के बारे में बाद में बात करेंगे। गाइस, ये जंगयार्ड पूरा बिलास की गैंग से भरा हुआ है, लेकिन ये लोग अभी भी काफ़ी नहीं है मुझे रोकने के लिए। गाइस, आगे एक रोड ब्लॉक है। हम अपने रॉकेट लॉन्चर से रास्ता बना लेते। गाइस, इन्हें लगता है ये छोटे मोटे रोड ब्लॉक काफ़ी है मुझे रोकने के लिए, लेकिन हकीकत तो ये इनका बाप भी काफ़ी नहीं मुझे रोकने के लिए। गाइस, ये बिलास की 2 गाड़ियां बच गई हैं। हम यहाँ अपना स्टिकी बॉम्ब इन पे लगा देते हैं। और यहाँ बिलास की 2 गाड़ियां और खड़ी हुई हैं, हम इन पे स्टिकी बॉम्ब लगा लेते हैं। ये इस वेयर हाउस के प्रोटेक्शन के लिए। मुझे पता नहीं इस वेयर हाउस में क्या है, लेकिन हम इन बिलास का नुकसान फुल ऑन करना है। ओ भाई, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? स्टिकी बॉम्ब लग ही नहीं रहा है। ओ फाइनली स्टिकी बॉम्ब लग गया। अब हम ब्लो अप कर देते हैं। गाइस, आगे कुछ बिलास के मेंबर है, हम इनकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। और आगे इन्होंने रोड ब्लॉक बनाए हुए। हम अपने रॉकेट लॉन्चर से रास्ता बना लेते, क्योंकि गाइस रॉकेट लॉन्चर सबसे बेहतरीन तरीका है रास्ता बनाने का। गाइस, यहाँ आगे कुछ ट्रक खड़े हुए हैं, हम इन पे भी अपना रॉकेट लॉन्चर यूज कर लेते हैं। और ओ भाई, ये लोग यहाँ कैंपिंग कर रहे थे, यहाँ इंतज़ार कर रहे थे ताकि जब मैं जैसे ही यहाँ से गुजरूँ ये लोग गोलियों की बरसात कर दें इनकी ऐसी की तैसी। गाइस, मुझे लगता है ये वही वेयर हाउस है जिसकी बात वो स्टैंड अप कॉमेडियन कर रहा था, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन इस वेयर हाउस में हमें एंटर होने से पहले बाहर की सिक्योरिटी क्लियर करनी होगी ताकि कोई पीछे से आकर हमारे ऊपर हमला ना कर दे। गाइस, हमने ये मोस्ट ऑफ बंदे क्लियर कर लिए। अभी जो बचे कुछ है हम उन्हें क्लियर करके इस वेयर हाउस के अंदर एंटर करते हैं। गाइस, ये बंदा मुझसे भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम इसे भागने तो नहीं देंगे। गाइस, आगे 2 बंदे और है। एक बंदे को लगता है अगर वो हाई ग्राउंड ले ले तो वो मुझसे बच सकता है। इसकी तो ऐसी की तैसी। ये बंदा तो छुपा हुआ है, तेरी तो ऐसी की तैसी। ओ फ्रैंकलिन भाई, आप आ गए, चलो वेयर हाउस के अंदर चलते हैं। क्लॉड, जरा ध्यान रखना, ये वेयर हाउस गुंडों से भरा हुआ होगा। फ्रैंकलिन भाई, आप फिक्र ना करें। यार, तू तो पूरा गैंगस्टर है। फ्रैंकलिन भाई, सावधान हो जाए, आगे और बंदे आ रहे हैं। गाइस, हम इन बिलास वालों को दरवाजे से क्लियर करके दरवाजे की दूसरी तरफ चलते हैं। और ओ भाई, यहाँ तो पूरी बिलास की फौज है। मैं जरा कवर लेता हूँ। ओ भाई, ये क्या हो रहा है? कवर लेने इन सब की तो ऐसी की तैसी सारी कीड़ों की तरह जमा हुई हैं। भाई, ये क्या हो रहा है? एक बंदे को मारता हूँ, दूसरा बंदा उसकी जगह ले लेता है। ओ भाई, इन सब की तो ऐसी की तैसी गोलियां मारी जा रही। भाई, मैं कवर ले रहा हूँ। क्लॉड, मेरे पास एक प्लान है। तुम इन बंदों को रश करो और मैं तुम्हें कवर देता हूँ। फ्रैंकलिन भाई, इतना बुरा आइडिया नहीं है, ऐसा ही करते हैं। तुम सबकी ऐसी की तैसी मुझसे लड़ाई करनी है। भाई, ये बंदा तो एक्टिंग कर रहा है मरने की। फ्रैंकलिन भाई, कवर ले लो, और बंदे आ रहे हैं। फ्रैंकलिन भाई, मैं दोबारा से रश करने लगा हूँ, मुझे कवर देना। चलो सही है, मैं तुम्हें कवर देता हूँ। तुम सबकी ऐसी की तैसी मेरे पार्टनर को किडनैप करोगे। गाइस, फाइनली हमने ये सेक्टर क्लियर कर लिया। अब इन बिलास वालों को हराना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। या आगे कुछ लोग हैं, लेकिन अब इन्हें भी हराना बड़ा आसान है। तुम सबकी ऐसी की तैसी मुझसे लड़ोगे, मेरे दोस्त को किडनैप करोगे। गाइस, यहाँ आगे कुछ सीढ़ियों पर बंदे हैं, हम इन्हें बड़े आराम से हरा देंगे। ये एक और बंदा है, इसकी तो ऐसी की तैसी। गाइस, यहाँ आगे 3 बंदे हैं, इनकी तो ऐसी की तैसी। ये तीसरा बंदा कहाँ गया? तीसरा बंदा तो गायब हो गया। ओ नहीं, यहाँ पर है। तेरी तो ऐसी की तैसी मुझसे छुपने की कोशिश कर रहा था। गाइस, मुझे लगता है हमने मोस्ट बंदे क्लियर कर लिए बिल्डिंग में। अब बस हमें लमार को ढूंढना होगा। ओ नहीं, यहाँ एक बंदा और है।
गाइस हम एकदम सही टाइम पे आए हैं, वरना ये बंदा लमार को मार देता। लमार तुम सही हो? क्लॉड अपने राइट में देखो। राइट साइड कौन सी है? ओ अच्छा, पता चल गया है। क्लॉड तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। लमार मेरा शुक्रिया बाद में करना, अभी हम यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले बेलास के और गुंडे आ जाएं। हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिए। गाइस ये कि यहाँ स्वॉट टीम आई हुई है, इन स्वॉट वालों की ऐसी की तैसी। गाइस अब हमें जल्दी से गाड़ी ढूंढनी होगी, इससे पहले पुलिस की अफरा तफरी यहाँ पहुंच जाए। गाइस यहाँ पार्किंग में एक मर्सिडीज खड़ी है, हम इसे अब अपना एस्केप करेंगे। और ये फ्रैंकलिन और लमार कहाँ गए हैं? गायब हो गए हैं? ओ नहीं, ये रहे फ्रैंकलिन और लमार, जल्दी गाड़ी में बैठो। मैं पुलिस का हेड बात कर रहा हूँ, तुम सब सरेंडर कर लो, इससे पहले हम तुम्हारे साथ कुछ बुरा करें। चाहे तुम्हारा बाप आ जाए, हम सरेंडर नहीं करेंगे। मैं 3 तक काउंट करूंगा। 3, 2, 1। गाइस अब पुलिस वालों ने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया और ये मर्सिडीज कार बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर मर्सिडीज थोड़ी फास्ट होती तो एस्केप करना आसान हो जाता। इन पुलिस वालों की तो ऐसी की तैसी। वैसे लमार तुम किडनैप कैसे हुए? मैं भी जानना चाहता हूँ तुम किडनैप कैसे हुए। अगर तुम दोनों जानना चाहते हो मैं कैसे किडनैप हुआ तो मैं बताता हूँ। हुआ कुछ ऐसे, जैसे ही मैंने पुलिस से एस्केप किया था, मैं क्लॉड को कॉल करने लगा था, लेकिन 2 बेलास वाले मुझे अपनी वैन में डाल के अपने वेयर हाउस ले गए। यार तू तो पूरा नूब है अगर तू इस तरह से किडनैप हुआ। फ्रैंकलिन इसका क्या मतलब है? क्लॉड अब जरा तुम बताओ, मेरी बात में दम नहीं है। फ्रैंकलिन भाई इस टॉपिक के बारे में बाद में बात करेंगे, या अभी मैं पुलिस से छुटकारा पा लूँ। वैसे लमार मेरे $3 मिलियन का क्या सीन है? मैंने कहा था कि अगर डील सक्सेसफुल गई तब तुम्हें तुम्हारे $3 मिलियन मिलेंगे, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें ये $3 मिलियन दे रहा हूँ। लमार तुम्हें ये $3 मिलियन कहाँ से मिले? यार हुआ कुछ ऐसे था। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। हमें इसलिए देर लगी क्योंकि लमार पैसे चुनने में देर लगा रहा था। अच्छा इन सब बातों को तो छोड़ो, लमार मेरी लैम्बोर्गिनी कब लेकर दे रहे हो? कौन सी लैम्बोर्गिनी भाई? तुझे बचाने के चक्रों में मेरी लैम्बोर्गिनी का नुकसान हो गया, अब तू ही भरेगा। भाई मैंने तो नहीं तोड़ी ना। अगर आज तू किडनैप ना होता तो मेरी लैम्बोर्गिनी सही सलामत होती। मैं नहीं लेकर दे रहा, चाहे तुम जो कर लो। वैसे भी मेरे पास इतना पैसे में 10 लैम्बोर्गिनी और ले लूं। गाइस ये पुलिस वाले तो हमारी जान नहीं छोड़ रहे। मैं सोच रहा हूँ गलियों में जाकर इनसे एस्केप करने की कोशिश करें। ओ भाई ये क्या हो रहा है? यू फेंस तोड़ के दूसरी तरफ जाते हैं। भाई साहब हर जगह पुलिस है, आगे पुलिस है, पीछे पुलिस है। भाई हमें जल्दी कुछ करना होगा, इससे पहले हमारी चटनी बन जाए। यहाँ पर मुझे एक एलीवे नजर आ रही है, हम इस एलीवे के अंदर चले जाते हैं। गाइस हमने फाइनली पुलिस से एस्केप कर लिया। अब हम लेस्टर की फैक्ट्री में चलते हैं। गाइस हम यहाँ लेस्टर की फैक्ट्री में पहुंच गए। हम अपनी कार यहाँ पार्क करके लेस्टर से बात करने चलते हैं। गाइस अगर आप नहीं चाहते कि बेलास वाले आपको भी किडनैप कर ले तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।